वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमारा तीसरा चैप्टर का अभ्यास करेंगे। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और मुद्रास्फीति। ये जो चैप्टर है वो बोर्ड की एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स का आता है और ये चैप्टर भी कैसा है, इजी है। तो ये चैप्टर यदि आप तैयार सही से करेंगे तो आपके 10 में से 10 मार्क्स आने की पूर्ण शक्यता है, पॉसिबल है। तो आप ये जो टॉपिक है वो सही से ध्यान रखिएगा, अभ्यास करिएगा। मनुष्य की आवश्यकता पहले कैसी थी, कम थी, तो वो अपने आप को वस्तु कैसा था, प्राप्त कर लेता था। लेकिन जैसे विकास होते गया उसकी आवश्यकता कैसी होने लगी, बढ़ने लगी। उसकी परिवार की संख्या भी कैसे होने लगी, बढ़ने लगी। तो उसको किसी और पे अपनी आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए क्या होने लगा, डिपेंडेबल होने लगा और इसके लिए क्रय और विक्रय करने लगा। जो वस्तु का उत्पादन खुद करता है वो वस्तु बेचने लगा और जिसकी आवश्यकता होती थी वो क्या करने लगा, क्रय करने लगा। उसमें से किसका उद्भव हुआ, विनिमय का उद्भव हुआ। परंतु वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त करने के समय पे बहुत सारी समस्या कैसी थी, उपस्थित होती थी। जैसे कि लॉन्ग पीरियड तक वो वस्तु आप संग्रह नहीं कर सकते हैं, दो पक्षकारों का तालमेल नहीं बेच सकता था, फिर मापदंड याद रखना कैसा था, मुश्किल था। तो उसमें से मुद्रा का उद्भव हुआ। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या है। वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या, चीज वस्तु के बदले में चीज वस्तु प्राप्त करना, तो उसे क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रथा। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या। तो अर्थ दिया गया, वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु और सेवा प्राप्त करने की प्रथा, पद्धति, उसे क्या कहा जाएगा, वस्तु विनिमय प्रथा। उसे दूसरे नाम से बदला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी आता है, वस्तु विनिमय प्रथा का और कौन से नाम से जाना जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है, बदला पद्धति। यहाँ पे ये जो पद्धति है वो कब तक अस्तित्व में रही, जब तक मुद्रा का उद्भव नहीं हुआ था, करेंसी उपस्थित नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक यही प्रथा चली थी। कौन सी, वस्तु विनिमय प्रथा, वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त करना, ठीक है। उसके अंदर मर्यादा थी। जैसे कि विकास होता गया, औद्योगिक क्रांति आई, तो वस्तु जो प्रमाण था वो प्रमाण कैसा हो गया, अधिक हो गया। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वस्तु उपस्थित हुई, उद्भव हुआ, तो वो सब यूज करना चाहते थे, तो विनिमय में क्या हुआ, प्रॉब्लम आया। तो यहाँ पे वही मर्यादा हमें देखनी है। फर्स्ट है, देखिए, आवश्यकताओं के बीच में परस्पर सामंजस्य की समस्या। सामंजस्य अर्थात तालमेल बिठाने की समस्या। जब व्यक्ति की आवश्यकता कैसी थी, कम थी। जैसे कि एक व्यक्ति को चावल का उत्पादन करता है और चावल के सामने उसको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, तो वो सरलता से क्या करता था, प्राप्त कर सकता था ये। परंतु यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, ये कि उसको तो क्या चाहिए, चावल के बदले में गेहूं चाहिए। लेकिन जो गेहूं का उत्पादन करता है उसे चावल चाहिए क्या, यदि उसको चावल नहीं चाहिए तो दोनों के बीच में विनिमय होगा ही नहीं। तो ये होता है तालमेल बिठाना, ठीक है। तो दो पक्षकारों के बीच में विनिमय करने के लिए तालमेल बिठाने की क्या थी, प्रॉब्लम थी। दूसरा टॉपिक ये है इसके अंदर, अविभाज्य वस्तु। अविभाज्य वस्तु अर्थात जिसका विभाजन नहीं हो सकता। जैसे कि जीवित वस्तु, बैल का विभाजन नहीं हो सकता है, उसके सामने आप क्या प्राप्त कर रहे हो, विभाज्य वस्तु। तो यहाँ पे तालमेल बिठाना कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक बैल के सामने 50 बोरी किसकी है, गेहूं की है, लेकिन जिसको बैल चाहिए उसके पास इतनी बोरी है 25, तो बैल तो आधा नहीं हो सकता है। तो दोनों के बीच में विनिमय नहीं हो सकता था। तो वस्तु विनिमय की प्रथा क्या थी, तालमेल बिठाना, क्लियर। दूसरा टॉपिक है मूल्य के संग्रह करना। अनाज है वो लॉन्ग समय तक, सब्जियां है वो लॉन्ग समय तक आप संग्रह नहीं कर सकते। जैसे कि जो किसान है उसने किसका उत्पादन किया, चावल का, ठीक है। वो चावल पूर्ण तरीके से यूज नहीं कर लेगा, उसको थोड़े से बचेंगे या तो अधिक प्रमाण में उत्पादन होने लगा नई टेक्नोलॉजी के कारण। तो वो क्या हो गया, वो उत्पादन का प्रमाण कैसा हो गया, अधिक हो गया। उत्पादन कैसा हुआ, अधिक हुआ, बढ़ा।
लेकिन सारा यूज नहीं होता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, संग्रह करना पड़ेगा। तो उसको दीर्घकालीन संग्रह करना कैसा हो गया, मुश्किल हो गया। उसके कारण ये समझिए वो वस्तु कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। उसी तरह से पशु भी देख लो, पशु का भी क्या होता है, लॉन्ग टाइम पे वो बीमार भी हो सकते हैं, तो वो भी एक क्या हो गई, संग्रह करने की समस्या हो गई। तो वस्तु विनिमय प्रथा में मूल्य का संग्रह करना, वस्तु का संग्रह करना कैसा हो गया, मुश्किल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मूल्य मापन की समस्या। चावल के बदले में, जस्ट अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, चावल के बदले में गेहूं, आवश्यकता कैसी थी, कम थी, और सामने वस्तु का प्रमाण भी कैसा था, कम था। लेकिन एक वस्तु के सामने, जैसे कि आप समझ लो ए है, ए वस्तु के सामने कितना है, एक्स वाई जेड ही वस्तु है, लेकिन किसी कारण से वस्तु का प्रमाण कैसा हो जाए, अधिक हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, याद करने की मुश्किल हो जाएगी, माप सही करने का भी कैसा होगा, मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप समझो चावल के बदले में गेहूं है, फिर कपड़ा है, फिर अलग अलग साधन है, तो उसको हम याद रख सकते हैं। लेकिन उसके सामने सब्जी आ जाए, फिर जूते चप्पल आ जाए, और बहुत सारी वस्तुएं जीवन जीने के लिए जिसकी आवश्यकता रहती है, तो ये सब का क्या रखना पड़ेगा, माप याद रखना पड़ेगा और सही भी करना पड़ेगा कि चावल के सामने, एक बोरी चावल के सामने कितना गेहूं है, एक बोरी चावल के सामने कपड़ा कितना है, एक बोरी चावल के सामने कितने साधन मिलेंगे, एक बोरी चावल के सामने कितनी चप्पल मिलेगी, एक बोरी चावल के सामने कितनी सब्जियां मिलेगी, कितना दूध मिलेगा, कितना तेल मिलेगा। तो ये सब मापदंड सही करने का और याद रखने की क्या हुई, मुश्किल हुई, और उसी में से मुद्रा का उद्भव हुआ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपका, मुद्रा का उद्भव होने का कारण कौन कौन से थे। तो आपको यहाँ पे वस्तु विनिमय की प्रथा जो है उसको लिख देना है। मुद्रा का उद्भव होने के कारण है, पहला वस्तु परस्पर सामंजस्य की समस्या, मूल्य संग्रह की समस्या और मूल्य मापन की समस्या, ये कारण से मुद्रा का उद्भव हुआ। फिर बाद में जो अभी करेंसी का यूज कर रहे हैं हम लोग, वो शुरुआत से नहीं थी, परंतु उसके अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। तो मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास किस तरह से होगा, उसका हम अभ्यास करते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सेक्शन डी में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए मुद्रा का उद्भव व्यक्ति के द्वारा, पहले तो क्या हुआ, जो वस्तु उसके लिए, मनुष्य के लिए कैसी थी, इम्पोर्टेंट थी, और वो वस्तु तब मुद्रा नहीं थी, तब उसके लिए क्या था, पशु इम्पोर्टेंट था। क्यों, क्योंकि उसके द्वारा ही वो सारा कार्य करता था। तो जैसे कि मोस्टली गाय था, ठीक है, सजीव वस्तु थी, लेकिन ये जो सारी पशु था, गाय था, उसको लॉन्ग समय तक टिकाए रखना कैसा था, मुश्किल था, बीमार हो सकते हैं, विभाजन की मुश्किल थी, तो वो एक समस्या थी। तो वो उसके बाद पहले किसका आया, पशु मुद्रा का उद्भव हुआ। उसके बाद कीमती पत्थर, कैसे, कीमती पत्थरों का उपयोग होने लगा। उसके द्वारा क्या हुआ, आपको पता है कि कीमती पत्थर तो उसका आप संग्रह कर सकते हो और लेके भी जा सकते हो, उसका कद का प्रमाण कैसा होता है, छोटा होता है। तो उसके बाद राजाशाही अस्तित्व में आई, क्या आई, राजाशाही। और राजाशाही जब अस्तित्व में आई तो राजा लोगों ने क्या किया, सिक्के, कॉइन प्रकाशित किए। उसके अंदर क्या होता था, उनके फेस सिंबल था। लेकिन जो राजा जिसने विस्तार तक रहता था, उसका राज्य होता था, वहीं तक उसका विनिमय पॉसिबल बना। मतलब विनिमय के लिए वो मुद्रा कैसी हो गई, सीमित विस्तार तक ही यूज होती थी। तो वो भी एक क्या हो गई, समस्या। जैसे कि एक राजा के राज्य के बाहर वो करेंसी सिक्के नहीं चलते थे, समझ में आया, तो उसे कहा जाता है सीमित विस्तार। तो वो उसकी मर्यादा थी। उसके बाद लोकशाही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और उसके बाद में कैसा, राष्ट्रीय मुद्रा का उद्भव हुआ, जो अभी हम यूज कर रहे हैं। मुद्रा कौन सी, कॉइन है, कागजी है, अदृश्य मुद्रा है, ये सबका धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। पहले देखते हैं ये मुद्रा का क्या हुआ, आपका उद्भव कैसे हुआ और विकास हुआ। अभी देखते हैं मुद्रा का अर्थ और उसके कार्य। तो मुद्रा का अर्थ क्या है, तो प्रोफेसर मार्शल ने ये बताया है, किसी भी समय किसी भी स्थान पे कभी भी, मतलब वर्तमान में
पास्ट में या फ्यूचर में, हर समय, दूसरा था प्लेस, किसी भी प्लेस पे, गुजरात हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, सभी जगह पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, ठीक है। तो पर क्या हो, बिना संशय के, किसी भी प्रकार की शंका के बिना वस्तु और सेवा का विनिमय हो, उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, मुद्रा कहा जाएगा, ठीक है। देखो, किसी भी समय, किसी भी स्थान पे, बिना किसी संशय के द्वारा वस्तु और सेवाओं के विनिमय के लिए वो जो वस्तु का उपयोग होता है, उसे क्या कहा जाएगा, मुद्रा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट, मुद्रा के कार्य। फर्स्ट है विनिमय का माध्यम का कार्य। वस्तु विनिमय प्रथा के कारण, वस्तु विनिमय प्रथा की जो समस्या थी, जैसे कि कौन कौन सी, तालमेल बिठाने की समस्या थी, फिर बचत नहीं हो सकती थी, परस्पर सामंजस्य नहीं था, तो वो मुद्रा के कारण क्या बना, सरल बन गया। तो सरल आर्थिक व्यवहार विनिमय करना कैसा हुआ, सरल बना। एक दूसरे के, यदि जिसको, जैसे कि हमने चावल का एग्जाम्पल लिया, जो किसान चावल बनाता, उगाता है, वो क्या करता है, उसे बेच के मुद्रा प्राप्त कर लेता है। अब जब जो समय पे उसको वस्तु चाहिए, वो समय पे वो क्या कर सकता है, मुद्रा से खरीद सकता है। कपड़ा, गेहूं, चावल, शक्कर, तेल, कुछ भी किससे खरीद सकता है, मुद्रा से, ठीक है। तो विनिमय के कारण क्या हुआ, आर्थिक व्यवहार विनिमय का कार्य कैसा हो गया, सरल बन गया। फिर है मूल्य के संग्राहक के रूप में। वस्तु विनिमय प्रथा में अलग अलग जो वस्तुओं का उपयोग किया जाता था मुद्रा के तरीके से, तो संग्रह करना और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, हेरफेर करना कैसा मुश्किल था। जैसे कि कॉइन है, ज्यादा प्रमाण में होते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और दीर्घकालीन संग्रह, जैसे कि पशु मुद्रा, तो उसका भी क्या नहीं हो सकता है, संग्रह नहीं हो सकता है। तो ये मुश्किल मुद्रा का उद्भव होते ही कैसी हो गई, दूर हो गई। लॉन्ग टाइम तक आप वस्तु क्या कर सकते हो, वो जो वस्तु है उसको बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हो, और मुद्रा को आप क्या कर सकते हो, संग्रह कर सकते हो, और उसको बचत के रूप में रख सकते हो। जो अधिक, जैसे कि चावल का उत्पादन अधिक हुआ है तो उसको बेच दिया और आपने वो क्या किया, सेविंग किया मुद्रा के स्वरूप में। उसको जब चाहिए तब भविष्य के लिए क्या कर सकते हो, आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। फिर बात है उसका मूल्य, मुद्रा का उद्भव होने के कारण उधार क्रय विक्रय भी पॉसिबल हुआ। किसकी पद्धति, मतलब के हफ्ते पद्धति, इसकी पद्धति से भी आप चीज वस्तु खरीद सकते हैं, उसे कहा जाता है विलंबित भुगतान। तो मुद्रा का उद्भव होने के कारण विलंबित भुगतान करना कैसा बना, शक्य बना, विलंबित व्यापार पॉसिबल हुआ। फिर थर्ड है मूल्य के मापदंड के रूप में। मुद्रा का, वस्तु का मुद्रा कीमत क्या हो गई, तय हो गई, मुद्रा के अंदर उसका रूपांतरण हुआ। इसलिए मुद्रा के द्वारा कीमत तय करना आसान हो गया। कीमत तय करना मतलब आपको पता है, मांग और पूर्ति के हिसाब से क्या करना, कीमत तय करना। तो एक बाजार तंत्र अस्तित्व में आ गया। जो बाजार तंत्र क्या करता है, कीमत तय करता है। इसके कारण क्या हुआ, मूल्य की गणना करना सरल बन गया, याद रखना भी सरल बन गया। और दूसरा, अलग अलग वस्तु की कीमत क्या है, वो कंपैरिजन, कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी सस्ती है, वो तुलना करना कैसा बन गया, सरल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन आया तो मुद्रा का अर्थ बताकर उसके कार्य बताइए, तो आपको ये 3 पॉइंट को क्या कर देना है, क्लियर कर देना। ये सेक्शन 3 में आया तो आपको सिर्फ पॉइंट लिखना पड़ेगा, अर्थ बता के, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संग्रह के रूप में, मूल्य के मापदंड के रूप में। लेकिन सेक्शन डी में आएगा तो आपको पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा। फिर आगे एक क्वेश्चन आता है आपका, पूछा गया है ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में, मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं, या तो मुद्रा के प्रकार बताइए। तो हमने जब विकास, ये मुद्रा का उद्भव और विकास जो पढ़ा उसी के अंदर है। तो फर्स्ट है वस्तु मुद्रा, ठीक है, कीमती पत्थर। फिर है पशु मुद्रा, गाय। धातु मुद्रा, सिक्के। कागजी मुद्रा मतलब नोट, आपकी कागज की 10 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की, 2000 की जो नोट आती है उसका समावेश होता है।
प्लास्टिक मुद्रा, आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबका समझ। बैंक मुद्रा, ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है। बैंक मुद्रा में समावेश होता है अदृश्य मुद्रा का। क्लियर? तो यहाँ पे 6 टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आता है 20 सेक्शन में, तो आपका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कैसा क्लियर हुआ, वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या, उसकी मर्यादा, मुद्रा का उद्भव और विकास, और मुद्रा का अर्थ और कार्य कौन कौन से है, और मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। ये टॉपिक हमारा कैसा हुआ, क्लियर हुआ।